हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे जुजुत्सु काइसेन के सीजन 3 का एपिसोड नंबर 4 आ चुका है। और आपको पता होगा लास्ट एपिसोड की जो क्वालिटी थी ना वो बहुत घटिया थी भाई। मतलब मैं खुद देख के शॉक हो गया था भाई, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। लेकिन भाई एंड में पता चला कि माइक की सेटिंग्स थोड़ी खराब हो गई थी, जिस वजह से वो क्वालिटी खराब थी। बट चलो कोई बात नहीं यार, उन सब चीज़ों के बारे में बात हम एंड में कर लेंगे। अभी के लिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। अब आपको जैसे कि याद होगा, हमारा जो प्लान था वो ये था कि जो माकी है वो जेनिन क्लैन में जाने वाली है, जिस वजह से हमें एपिसोड की शुरुआत में जेनिन क्लैन का सीन दिखाया जाता है, मतलब उनका हेडक्वार्टर्स। और यहाँ पे माकी जा रही होती है, उसके पास एक वेपन भी होता है। अब वो यहाँ पे आके नाओया से मिलती है। हमें दिखाया जाता है कि नाओया की थिंकिंग काफी ज्यादा बैकवर्ड्स होती है और उससे पहले से ही यहाँ पे माकी और माई, जो कि दोनों सिस्टर्स हैं, पसंद नहीं थी। माकी बताती है कि कैसे हमेशा नाओया लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करता था उनके बॉडी पार्ट्स को लेके। लेकिन अभी वो यहाँ पे माकी के चेहरे के बारे में कमेंट्स मार रहा होता है। वो यही कहते हैं कि पहले तुम थोड़ी बहुत तो खूबसूरत दिखती थी, लेकिन अब तुम्हारा पूरा शरीर जल चुका है, तो तुम अब किसी भी काम की नहीं हो। तो बताओ मेरे को, अब तुम करने क्या वाली हो? क्या मैं तुम्हें पहले की तरह बुली करना शुरू कर दूं? क्योंकि असलियत में तुम कुछ तो कर नहीं सकती हो, बस ओकोत्सु और मेगुमी के पीछे छुप के रहती हो। तुम खुद किसी भी चीज के कैपेबल नहीं हो। एनीवे यहाँ पे भाई माकी उसको इग्नोर करके इधर से निकल जाती है फॉरबिडन वॉल्ट की तरफ, जहाँ पे सारे के सारे वेपन्स रखे हुए हैं। वो उसको रोकने की कोशिश करता है, तो वो यही कहती है कि मेरे को रुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अब जेनिन क्लैन की हेड बन चुकी हूँ। तो अब हमें यहाँ पे पहले का सीन दिखाया जाता है जब वो मेगुमी से इधर बात कर रही थी। तो मेगुमी यही कहते हैं कि देखो यार, मेरे को इन सब चीज़ों से कोई लेने देना नहीं है। मैं चाहे तो ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें दे सकता हूँ, तुम हेड बन सकती हो जेनिन क्लैन की, और ये सारा का सारा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। तो माकी कहती है देखो यार, मुझे अभी इस कंडीशन में ना कोई भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला है, समझे। और वैसे भी जो तुम्हारे पास टेक्निक है ना, वो हमारे क्लैन की स्पेशल टेक्निक है। तुमने अपने डोमेन को भी एक्टिवेट कर लिया है, अपनी टेक्निक को भी ठीक से इस्तेमाल करना जान गए हो तुम, इसी वजह से तुम यहाँ पे हेड बनने के लायक हो। तो माकी यही कहती है कि अभी मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती, क्योंकि इससे मैं माई के लिए एक जगह नहीं बना पाऊंगी। जब यहाँ पे माकी जा रही होती है तो उसको अपनी मॉम की एक झलक दिखाई जाती है। उसकी मॉम यही कहती है कि मेरे को एक बार तो ऐसा मौका दो कि मुझे प्राउड हो कि मैंने तुम्हें पैदा किया है। तो यार ऑब्वियसली बात है, वो भी माकी को इतना पसंद नहीं करती। अब इन शॉर्ट अगर मैं तुम्हें बताऊं ना, तो जेनिन क्लैन के अंदर लड़कियों को वैसे भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। ऊपर से यहाँ पे माकी के अंदर कर्स्ड एनर्जी नहीं है। आपको पता होगा उसका जो हेवनली पैक्ट है वो फिजिकल पावर का, वही है उसके पास। जिसके बाद जब वो यहाँ पे आ जाती है फाइनली इस गेट को ओपन करने के लिए, तो हमें दिखाया जाता है कि सामने कोई खड़ा हुआ है। वो बोलती है कि डैड आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो हमें यहाँ पे फिर से पहले का सीन दिखाया जाता है। इधर जिनिची और नाओया बैठ के इधर बात कर रहे होते हैं कि मेगुमी फुशिगोरो को कैसे सारे के सारे एसेट्स मिल जाएंगे। और मेगुमी का कनेक्शन कामो क्लैन के नेक्स्ट हेड के साथ भी है, जो कि नोरितोशी कामो है, ठीक है ना। तो यार गोजो अभी सील हो रखा है, तो इनका ये जो प्लान होता है ना, वो यही होता है कि ये मेगुमी फुशिगोरो, माकी और माई तीनों को जान से मार डालें, जिस वजह से यहाँ पे इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और जेनिन का एक नया क्लैन लीडर चूज किया जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे सामने ओगी जेनिन खड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। अब आपको पता होगा कि वो उसका डैड है। अब यहाँ पे वो आया होता है माकी को मारने के लिए। वैसे भी वो यहाँ पे ज्यादा कुछ प्राउड नहीं फील करता अपनी डॉटर्स के ऊपर। तो वो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है पहले से बुरी तरह से जख्मी कर चुका होता है माई को, और वो उससे लड़ी होगी ऑब्वियसली बात है, लेकिन हार गई। यहाँ पे माकी आगे बढ़ना शुरू करती है। उसके हाथ पे एक कर्स्ड टूल होता है जिसका नाम होता है ड्रैगन बोन, और जूजो कुमिया का मास्टरपीस होता है भाई। ये काफी खतरनाक वेपन है, जिस वजह से यहाँ पे ओगी भी अपने सीक्रेट आर्ट फॉलिंग ब्लॉसम इमोशन का इस्तेमाल करता है। और यहाँ पे पूरी तरह से अंधेरा हो चुका होता है इस रूम के अंदर, जिसके बाद इन दोनों का वर्सेस शुरू हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो ओगी के स्किल्स होते हैं ना, वो काफी कमाल के होते हैं। वो एक दो अटैक के बाद ही यहाँ पे माकी को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। माकी यहाँ पे नीचे गिर जाती है। अब ऑब्वियसली बात है यार, माकी ने ना ओगी की ब्लेड को तोड़ दिया था, तो उसे ऐसा लगा था कि वो हमला कर पाएगी ओगी के ऊपर। लेकिन ओगी की जो कर्स एनर्जी है वो एक अलग ही लेवल पे है, जिस वजह से उसने ओवर पावर कर दिया होता है माकी को। अब वो यहाँ पे इन दोनों की बॉडीज को घसीट के लेके जा रहा होता है। एक चेम्बर होता है यहाँ पे, वो ये बताता है कि तुम्हें पता है कि मैं अपने भाइयों से हर चीज में आगे रहा हूँ। किसी भी चीज में मेरे भाई मेरे से आगे नहीं निकल पाए हैं, सिवाय एक चीज के। मेरे जो बच्चे हैं वो एकदम नाकारा हैं, एकदम बेकार हैं वो। तो यार उसकी दोनों बेटियां ही हैं, ये ट्विंस हैं, ठीक है ना। तो ये
इन दोनों को यहाँ पे फेंक देता है। वो ये बताता है कि यहाँ पे पनिशमेंट दी जाती है लोगों को, और इधर काफ़ी सारे कर्सेस हैं जो कि ग्रेड 2 या फिर उससे नीचे के हैं। उनमें से हर एक तुम जितना ताकतवर है माकी, अभी वो मुझसे तो डरते हैं लेकिन मेरे जाते साथ ही वो बाहर निकलेंगे और तुम्हें खा जाएंगे। तो यार वो ये बोल के यहाँ से चला जाता है। अब वो जब यहाँ से जाने लगता है ना, तो माही इधर माकी के पास आती है। वो देखती है कि माकी बुरी तरह से जख्मी है और वो बेहोश हो चुकी होती है। तो वह यहाँ पे उससे बात करने की कोशिश करती है, जिसके बाद हमें यहाँ पे माही की टेक्निक का सीन दिखाया जाता है और वो यहाँ पे उसको किसी और ही दुनिया में ले आती है, मतलब बेसिकली उसके माइंड के अंदर होती है वो। इधर जब माकी जागती है तो माही उससे यही बात करती है कि अब तुम्हें मेरी टेक्निक के बारे में पता चल जाएगा, बस देखती रहो। बस ये बात है कि मैं जब इस चीज़ को करूँगी तो मैं खुद मर जाऊँगी। तो वह यहाँ पे समुंदर की तरफ जाने लग जाती है और वो बताती है कि मेरे को एक चीज़ समझ आ चुकी है कि क्यों जो ट्विन्स होते हैं ना, उन्हें बुरी चीज़ क्यों कहा जाता है सॉर्सरी के अंदर। असलियत में यहाँ पे आपको पता होगा इन दोनों का स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में। वो बताती है कि सॉर्सरी में ट्विन्स को भी बिल्कुल एक जैसा दिखाया जाता है। अब अगर माकी के पास फिजिकल पावर्स है तो माई के पास यहाँ पे कर्स एनर्जी की पावर है। तो वो यही बताते हैं कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी ना, तब तक तुम सिर्फ आधी ताकतवर रहोगी, पूरी ताकतवर नहीं बन पाओगी। तो बेसिकली वो ये कहना चाहती है कि अभी इन दोनों की पावर्स बीच में बटी हुई हैं, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं और ये दोनों एक ही यूनिट है, तुम ये लगा लो। लेकिन यहाँ पे माई अपने आप को जान से मारने वाली होती है, जिससे कि सारी की सारी पावर, सारा का सारा जो कंट्रोल है वो माकी के हाथ में चले जाए और वो सॉर्सरी की दुनिया में और ज़्यादा बेहतर हो जाए। लेकिन इसके बदले वो सिर्फ एक ही चीज़ मांगती है उससे कि सब कुछ तबाह कर देना। जाने से पहले वो एक फ्लावर बोलूं या इसको क्या बोलूं, छोटी सी चीज़ देती है वो माकी के हाथ में, जिसके बाद यहाँ पे माकी होश में आ जाती है। हमें दिखाया जाता है ये छोटी सी चीज़ एक बड़ी सी तलवार होती है जो कि माई ने उसको दी होती है और ये उसकी कर्स एनर्जी से भरी हुई है मेरे ख्याल से, ठीक है ना, क्योंकि ये तलवार पहले यहाँ पे नहीं थी। अब माकी समझ जाती है कि माई मर चुकी है और उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है इस चीज़ से। यहाँ पे साथ के साथ चारों तरफ से ये लोग कर्स स्पिरिट से घिर चुके होते हैं। अब यार ओगी जब यहाँ से जा रहा होता है ना, तो उसको एकदम से एहसास होता है काफी खतरनाक एनर्जी का, ऐसी एनर्जी का जिसको वो बुलाने की कोशिश कर रहा था। इससे उसको डर लग रहा होता है, जिस वजह से वो छूटते साथ ही अपनी टेक्निक रिलीज कर देता है, ब्लेजिंग करेज की। और भाई ये इतना खतरनाक अटैक होता है ना, एक ही स्लैश में यहाँ पे बहुत सारे पिलर्स कटते हुए जाते हैं। मैं बोलता हूँ, मैं सोच रहा था भाई क्या हो गया, मतलब अभी तो वो आई भी नहीं है, तू अभी से इतना क्यों सीरियस हो गया। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि पलक झपकते माँ की ऑलरेडी उसका सर काट देती है, मतलब उसका गला नहीं भाई, उसका स्कल काट देती है लिटरली, और वो टूट के नीचे गिरता है। भाई ऐसा लगता है कि उसका दिमाग काट के उसने अलग कर दिया है और माँ की ऐसे जा रही होती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। लिटरली इतनी ज़्यादा पावरफुल बन चुकी है अब वो, जिस वजह से यहाँ पे पूरे के पूरे जेनिन क्लैन में हल्ला गुल्ला मच चुका होता है। ये सारे के सारे लोगों को पता चल जाता है कि माँ की एकदम बेकाबू हो चुकी है और वो सबको मारना शुरू कर चुकी है। हमें यहाँ पे कुकुरु यूनिट कैप्टन का सीन दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है नोबुआकी जेनिन, और वो ये कहते हैं कि तुम उसको जाके संभालो, लेकिन उसको जान से सिर्फ मैं ही मारूंगा, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे कुकुरु यूनिट को बेचते हैं। अब हमें बताया जाता है ये जो कुकुरु यूनिट है ना, इसके अंदर वो सारे लोग हैं जो कि लड़के हैं, पहली बात, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बात है, लड़के हैं तो उससे ही बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। बट इनके अंदर कर्स एनर्जी नहीं है, जिस वजह से ये लोग कर्स टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो तुम समझ रहे हो ना, ये नॉर्मल से लोग हैं। और माँ की खुद भी इसी क्लैन का हिस्सा हुआ करती थी, इस ग्रुप का, लेकिन फिर उसने आगे चल के जुजुत्सु हाई को ज्वाइन कर लिया था। यहाँ पे माँ के अंदर फाइनली आ जाती है और भाई अब उसको यहाँ पे माई की बात याद आती है कि डिस्ट्रॉय कर देना सब कुछ। भाई वो लिटरली यहाँ पे जेनिन क्लैन को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। ये सारे के सारे लोग यहाँ पे माकी के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन भाई ये इस पूरी लड़ाई में एक खरोच नहीं मार पाते लिटरली माकी को। आपको पता होगा वो पहले से ही फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, लेकिन अब वो यहाँ पे और भी ज्यादा फुर्तीला और बेटर हो चुकी होती है माई के सैक्रिफाइस की वजह से। और सॉर्सरी में इस चीज का बहुत अच्छा खासा रोल है। अब यहाँ पे माकी भाई खून की बारिश कर देती है, इन सबको जान से मार डालती है। काफी अच्छी खासी लड़ाई चलती है ये। एंड में जब इन सबकी लाशें भिज जाती है ना, तो यहाँ पे वो कुकुर टीम का कैप्टन आता है। अब वो बोलता है कि ओए तुमने उसको खत्म कर दिया, लेकिन वो देखते हैं यहाँ पे तो लाशें बिछी हुई होती है लिटरली। इससे पहले कि वो कुछ कर पाया ना, तभी यहाँ पे चोजोरो आ जाता है और उसकी ये टेक्निक होती है कर्स एनर्जी, जिससे कि बहुत बड़े बड़े दो हाथ निकलते हैं और इस जमीन में से निकल के वो ऊपर चले जाते हैं। माकी उसके हाथ में होती है, ये हाथ पूरी तरह से बंद हो जाता है और भाई ये काफी खतरनाक पावर है। हमें बताया जाता है कि हे यहाँ पे आ चुके हैं। अब हे वो है जिनकी एबिलिटीज काफी कमाल की है। ये एक ग्रुप है जिसके अंदर
सेमी ग्रेड 1 और उससे हायर के जुजुत्सु सॉर्सरर्स हैं। जेनिन क्लैन के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर्स हैं ये लोग। अब ये 3 बंदे होते हैं यहाँ पे। जोजोरो का मैजिक आप देख चुके हो, तब यहाँ पे छूटते साथ माकी आती है और वो इसके ऊपर हमला करती है। भाई अब ये कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब जोजोरो के अटैक के बाद भी ये हिल कैसे सकती है। और भाई माकी तो अलग ही लेवल पे पहुंच चुके हैं इधर। अब तुम्हें ना ये लड़ाई देखो तुम, और इस चीज से तुम्हें एक चीज समझ आएगी, और ये चीज़ इन लोगों को भी समझ आ जाती है। अब जो ये जोजोरो होता है ना, इसकी टेक्निक्स भाई काफ़ी कमाल की होती है। ये यहाँ पे अपने स्पिरिचुअल मैजिक से होल्ड करके रखता है माकी को, जिसके बाद जेनिची आगे बढ़ता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। और जोजोरो यही बताता है कि तुम्हें याद है ना टोजी जेनिन, जो कि पूरी तरह से बेकाबू हो गया था, और आज इस समय जेनिन क्लैन सिर्फ इसलिए बचा हुआ है क्योंकि उसने हमें जाने दिया था। मतलब भाई टोजी से इनकी इतनी फटती है, वो भी जेनिन क्लैन का था, है ना। जोजोरो यही बताता है कि इस समय यहाँ पे माकी भी उतनी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है, तो तुम्हें पता है इस समय क्या करना है, उसे जान से मार देना है। तो जेनिची यहाँ पे आता है, जिसकी काफी खतरनाक और अलग टेक्निक होती है। वो यहाँ पे मुक्कों की बारिश कर देता है इस पूरे एरिया पे, और भाई चीथड़े उड़ जाते हैं। मतलब ये पूरी जमीन ना फ्लैट हो जाती है लिटरली। जोजोरो कहता है कि चलो शुक्रिया, तुमने उसको जान से मार दिया। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि भाई जेनिची खुद मर चुका होता है। भाई उसका गला काट के यहाँ पे लेके आ चुकी होती है माकी, और यहाँ पे नदी में डाल देती है। अब नाओया यहाँ पे आ जाता है, जो कि हेड होता है हे का। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है नाओया के बचपन का सीन, जब उसको पहली बार सुनने में आया था ना कि ऐसा कोई बंदा जिसके पास कर्स एनर्जी भी नहीं है, वो कितना बेकार सा होगा, उसकी शक्ल कितनी घटिया होगी, असलियत में कितना नाकारा होगा वो। लेकिन असलियत में वो बंदा कौन था पता है? टोजी। ठीक है, तो यहाँ पे वो खुद यहाँ पे टोजी की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता होता है, एंड वो आते साथ ही इधर माकी के ऊपर हमला कर देता है। वो यही कहता है कि तुम टोजी की जगह कभी भी नहीं ले सकती, तुम इतनी ताकतवर नहीं बन सकती, क्योंकि मैं उस साइड पे खड़ा होना चाहता हूँ। यहाँ पे वो कंटिन्यूसली अटैक करना शुरू करता है। अब आपको पता ही है नाओया की टेक्निक, वो पहले से ही यहाँ पे अपना पाथ डिसाइड कर सकता है 24 फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से, और इसी स्पीड से वो बढ़ रहा होता है, और इस स्पीड से वो मार रहा होता है ना माकी को, उसकी बुरी तरह से वाट लगा रहा होता है लिटरली। लेकिन यहाँ पे माकी ना इन फ्रेम्स को गिरना शुरू कर देती है, और धीरे धीरे करके वो नाओया की टेक्निक को समझ जाती है। क्योंकि आपको पता होगा कि माकी जब जोगो से लड़ रही थी तो वहां पे नाओबिटो भी शामिल था, और उसके पास भी सेम टेक्निक थी, तो उसको आइडिया लग जाता है इस टेक्निक के बारे में, ठीक है ना। जिस वजह से जब वो यहाँ पे फाइनली आके अपने आप को संभालती है, तो वो रेडी हो जाती है इस अटैक का सामना करने के लिए। हमें बताया जाता है कि ये जो प्रोजेक्शन सॉर्सरी है ना, इसमें 24 फ्रेम्स के सेट बनाए जाते हैं, और लिटरली उसी हिसाब से यहाँ पे इस बंदे को मूव करना पड़ेगा, यानी कि नाओया को। अगर बाय चांस इनके एक्शन नहीं मैच करते तो वो 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाएगा। अब यार ये बात यहाँ पे समझ आ जाती है नाओया को, और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी इस चाल में फंस जाऊंगा। लेकिन असलियत में माकी का ये प्लान होता ही नहीं है। उसे पहले से यहाँ पे 24 फ्रेम्स के बारे में पता होता है, जिस वजह से वो यहाँ पे अपना अटैक पहले से ही प्लान कर लेती है, और एक काफी खतरनाक मुक्का मारती है नाओया के मुंह पे, और भाई मुक्का मार के लिटरली उसको नीचे गिरा देती है। भाई ये इम्पैक्ट इसके मुक्के का इतना तगड़ा होता है ना भाई, नाओया की खोपड़ी के अंदर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं लिटरली। भाई चूर चूर हो जाती है उसकी खोपड़ी, और भाई नाओया के खुद होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद माकी यहाँ पे फाइनली आती है अपनी मॉम को ढूंढती हुई। अब लेकिन उसकी मॉम उससे डर रही होती है। वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्यों आई हो? तो माकी यही कहती है कि आप मुझे एक बात बताओ कि आप मेरे को वापस आने के लिए क्यों कह रही थी। तो यार उसकी मॉम तो कुछ ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है, जिस वजह से माकी अपनी मॉम को जान से मार देती है, मतलब कट मार देती है, उसको जख्मी कर देती है। नाओया यहाँ पे अंदर आ जाता है, और वो कहता है कि बेकार बंदी, इसका लास्ट जो ब्लो था वो एकदम बेकार था, मेरे को जान से भी नहीं मारा उसने। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि माकी की जो मॉम होती है वो इधर आ जाती है एक चाकू लेके, और नाओया के कमर पे मार देती है, ठीक है ना। मरने से पहले यहाँ पे माकी की मॉम को प्राउड होता है, उसको खुशी होती है कि उसने अपनी दोनों बच्चियों को जन्म दिया। माकी यहाँ पे माई की बॉडी को लेके आ रही होती है। मोमो भी इधर आ जाती है, वो रोने लग जाती है। वो कहती है कि ऐसा क्यों हो गया, मैंने बोला था उन्हें कि मत जाओ। तो माकी कहती है अब इसको तुम संभालना। हमें बताया जाता है कि हे के 6 मेंबर्स, आकाशी के 9 मेंबर्स और कुकुरु यूनिट के 22 मेंबर्स मारे गए। इसके अलावा उस दिन जो जेनिन क्लैन में नहीं आए थे ना, एब्सेंट थे, वो भी मारे गए। भाई मतलब लिटरली यहाँ पे माकी अलग लेवल पर पहुंच चुकी है
है यार। जब इन लोगों की ऑटोप्सीज की गई तो पता चला कि इनके घाव में थोड़ी बहुत कर्स एनर्जी है, जिससे पता चलता है कि जो मर्डर वेपन है वो एक कर्स टूल था। उसके कुछ समय बाद गोजो क्लैन और कामो क्लैन ने हेडक्वार्टर्स से गुजारिश की कि जेनिन क्लैन को बिग 3 फैमिलीज में से हटा दिया जाए। हेडक्वार्टर्स ने इस बात को सुन लिया है, लेकिन इसके बारे में अभी भी कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। अब हमें दिखाया जाता है कि माँ के इधर से निकल जाती है भाई खून खराबा करके, और एक बेहतर और एक अलग तरीके के पर्सन बन के निकली है वो इस जगह से। बट काफी कमाल का था यार, ये फाइट काफी ज्यादा कमाल की थी। नेक्स्ट फाइट में हमें यूजी की फाइट देखने को मिल सकती है, जो कि काफी कमाल की बात है। अब यार मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल की मोनेटाइजेशन डिसेबल हो चुकी है, और मैंने बताया था आपको रील्स में, है ना, शॉर्ट्स में सॉरी। तो यार इसी वजह से वीडियोस में ज़्यादा डाल नहीं रहा, लेकिन हम जुजुत्सु काइसेन कवर करते रहेंगे, तो उसकी चिंता वाली कोई बात नहीं है। तो यार प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।